हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। सो आज की क्लास में हम लोग अपना लास्ट फिगर इट आउट चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 पार्ट 1 बुक चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स में आज हम लोग अपना पेज नंबर 80 में प्रेजेंट लास्ट फिगर इट आउट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ के नंबर सिस्टम्स और चैप्टर 3 के हर एक फिगर इट आउट एंड चेक पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो इसलिए आज हमारा ये लास्ट फिगर इट आउट एंड लास्ट वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपके यहाँ पर पेज नंबर 80 में क्वेश्चन दिया गया है फिगर इट आउट कि why do you think the Chinese alternated between zong and heng symbols? If only the zong symbol were to be used, how would 41 be represented? Could this numeral be interpreted in any other way if there is no significant space between two successive positions? यहाँ पर बोला गया है कि आप क्या सोचते हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो अल्टरनेटेड उन्होंने क्यों किया, जोंग और हैंग के बीच में इतना मतलब कंफ्यूज क्यों किया हमें। अगर खाली जोंग सिंबल यूज़ होता तो फिर 41 को कैसे लिखते और क्या रीज़न था इसके पीछे। अगर कोई सिग्निफिकेंट स्पेस छोड़ा जाता दो सक्सेसिव पोजीशन में तो क्या हो जाता। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। सो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सॉल्यूशन है ये। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। सो solution number 1, the most appropriate reason seems to be that they wanted to avoid misinterpretation while reading the number, as numerals are represented by body. Sorry, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। As the numerals are represented by rods होगा इधर। Misinterpreted by represented by rods. Using only zong symbol 41 को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, this can be easily misinterpreted as 5 if no significant space is left between two successive positions. ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि बहुत अप्रोप्रिएट रीज़न ये हो सकता है कि उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करने के लिए शायद ऐसा कुछ यूज़ किया होगा और जोंग सिंबल को खाली यूज़ करके 41 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इजीली ये जो 41 हमने अभी लिखा ये इजीली मिस इंटरप्रिटेड हो सकता है 5 बोल के। ठीक है, अगर कोई सिग्निफिकेंट स्पेस लेफ्ट नहीं किया जाता दो सक्सेसिव पोजीशंस में। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि फॉर्म अ बेस टू प्लेस वैल्यू सिस्टम यूजिंग उकासर एंड उरापन एज द डिजिट्स। कंपेयर दिस सिस्टम विद दैट ऑफ द गुलमुगल्स। ठीक है, गुलमुगल्स अपने पढ़ा हुआ था गुलमुगल सिस्टम। एक अपना हमें यहाँ पर बोला गया कि खुद से एक बेस टू प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाइए और उसे कंपेयर कीजिए गुलमुगल्स के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट। ठीक है, लेट 2 to the power 0 is equals to 1 equals to a, 2 to the power 1 is equals to 2 is equals to b, 2 to the power 4 is equals to 4 is equals to c, 2 to the power c 3 is equals to 8 which is equals to d। ठीक है, देखिए ये जो मैंने इधर लिखा ABCD, जैसे कि गुलमुगल्स में उकासर और आपन लिखते थे वैसे मैंने यहाँ पर सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर ABCD। ठीक है, समझ में आ गया। सो बेस 2 सिस्टम में कैसा होगा ये देखिए, यहाँ पर ये जो बेस 2 सिस्टम लिखा हुआ है एक सेकेंड, ये जो बेस 2 सिस्टम लिखा हुआ है ना यहाँ पर ये हमने बनाया। ठीक है, और वहीं यहाँ पर दूसरी ओर जो ये गुलमुगल सिस्टम लिखा हुआ है ये गुलमुगल्स ने बनाया हुआ है।
ठीक है, समझ में आ गया। सो पहले हम लोग अपना सिस्टम बनाते हैं, फिर गुलमुगल्स के साथ कंपेयर करेंगे। सो 1 को जैसे कि मैंने लिखा था A, सो B हो गया B, ठीक है। C को मैंने उधर 4 को मैंने उधर लिया था C, और 8 को मैंने उधर लिया था D, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने सिर्फ 8 तक ही क्यों लिया। सो क्वेश्चन में आपका यहाँ पर बोला गया है कि 8 तक ही लेना है, ठीक है। 8 तक हमने ले लिया, ठीक है। सो यस, यहाँ पर देखिए ये चारों जो मैंने यहाँ पर अभी टिक टिक लगाए हैं, ये चारों क्या हैं, ये चारों को हमने लेट में ले लिया है, ठीक है। अब जो मैं टिक यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ उनको हम लोग खुद से फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 BA, ठीक है। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CA, क्यों, 4 + 1, ठीक है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 2, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देन 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस 7 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 + 2 + 1 CBA, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर हम लोग गुलमुगल के साथ अभी कंपेयर करने जा रहे हैं। 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो फर्स्ट देखिए उरापन, ठीक है। 1 को उरापन बोलते थे, 2 को उकासर, 3 को उकासर उरापन, ठीक है। 4th को उकासर उकासर, 5th को उकासर उकासर उरापन, 6 को उकासर 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 बोलते थे, 7 को उकासर 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 उरापन बोलते थे, 8th को क्या बोलते थे, 8th को यहाँ पर बोलते थे उकासर 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 उकासर, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पर कुछ लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। बोथ हैव द सेम base 2 system but the base 2 system has many landmark numbers, whereas the geometer system और गुलमुगल सिस्टम, एक मिनट, यहाँ पर ये जियोमीटर हो गया है, ये गुलमुगल है, ठीक है। गुलमुगल सिस्टम हैज़ ओनली 2 लैंडमार्क नंबर्स। बोला गया है कि हमने जो बेस 2 सिस्टम में भी बनाया उसमें बहुत सारे लैंडमार्क नंबर्स हैं, लेकिन जो गुलमुगल सिस्टम है उसमें सिर्फ 2 ही लैंडमार्क नंबर्स थे, जिसका नाम है गुलमुगल एंड गुलमुगल बोल रहा हूँ, उकासर एंड उरापन, ओके। नेक्स्ट 3rd नंबर में आ जाइए। 3rd नंबर में यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि हमारे डेली लाइफ्स में कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जो कि हिंदू न्यूमरल्स को यूज़ करता है, ठीक है। हिंदू न्यूमरल्स और हमारे वो तो क्वेश्चन एक पूछा है, और हमें पूछा गया है कि डेली लाइफ्स में हमारे जो प्रोफेशंस है वो हिंदू न्यूमरल्स और 0 वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हमारे लाइफ्स में क्या डिफरेंट होगा अगर हिंदू नंबर सिस्टम और 0 का भी इन्वेंट ही नहीं किया गया हो तो, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट थिंग, दे आर यूजफुल whenever we have read unit numbers और do any calculation, ठीक है। हिंदू नंबर और 0 तब यूज़ होते हैं जब हमें कोई यूनिट नंबर्स रीड करना हो, रेड करना हो, ठीक है, या फिर कोई कैलकुलेशन करनी हो, ठीक है, समझ में आ गया। इन केस अगर 0 नहीं होता तो जितने भी ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जितने भी चीज़ें हिंदू नंबर से रिलेटेड, वो कुछ भी नहीं होता, वो सब बहुत ही टेडियस और कम्बर्सम होता, ठीक है। और कोई कंप्यूटर्स भी नहीं बनते, बिकॉज कंप्यूटर्स भी तो बाइनरी नंबर से ही होता है ना, 0 1 0 1। तो अगर 1 एक हिंदू नंबर है और 0 यहाँ पर बोला गया है, तो हिंदू नंबर और 0 अगर होता ही नहीं तो कंप्यूटर्स कैसे होते, ठीक है। टेडियस का मतलब होता है बोरिंग सा, बहुत स्लो और
कोई ऐसा चीज़ जो कि मतलब बहुत टाइम लेता हो करने में, होने में, ठीक है। कम्बर्सम मतलब होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही डिफ़िकल्ट, मैनेज करने के लिए बहुत ही हार्ड, डिफ़िकल्ट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है द एंशिएंट इंडियंस लाइकली यूज बेस 10 फॉर द हिंदू नंबर सिस्टम because humans have 10 fingers and so we can use our fingers to count. But what if we had only 8 fingers? How would we writing then? What would be the Hindu numerals look like if we were using a base 8 instead base 5? Try writing 10 base 10 Hindu numeral 25 as base 8 and base 5 Hindu numerals respectively. Can you write it in base 2? यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, इतना बड़ा कोई नहीं बोला गया है। उसने बोला है कि एंशिएंट हिंदू जो थे वो जो हिंदू नंबर है वो बेस 10 यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि हमारे 10 फिंगर्स है ताकि हमको काउंट करने में बहुत ही ईजी हो, ठीक है। क्या होता अगर हमारे सिर्फ 8 ही फिंगर होते? तो बोला गया है कि बेस 5 बेस 8 और बेस 2 में हमें 25 आज का जो हिंदू न्यूमरल है बेस 10 का उसका 25 नंबर जो है 25 नंबर उसको बेस 8 बेस 5 और बेस 2 में लिख के बताइए, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन बोला गया है कि बेस 8 और बेस 5 में न्यूमरल्स कैसे होते हिंदू न्यूमरल्स। सो देखिए पहले हमने यहाँ पर लिख देना है फॉर बेस 8 द न्यूमरल्स वुड हैव बीन 0 1 2 3 4 5 6 and 7. For base 5 the numerals would have been 0 1 2 4 0 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4, ठीक है। बेस 8 में देखिए बेस 8 में यहाँ पर कैसा होता, यहाँ पर देखिए दो फॉर्मूले हैं, दो सिस्टम्स हैं 25 को निकालने के लिए। एक तो है ये सिंपल डिवीजन वाला मेथड और एक है ये वाला मेथड। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया है कि आप बेस 2 से भी निकालिए, इसे बोलते हैं बाइनरी मेथड, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइनरी मेथड और इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि सर आपने इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया है, डिवीजन मेथड इजी लगता है तो उससे हम कर लेते हैं, ठीक है। मैंने भी पहले वही सोचा था, लेकिन डिवीजन मेथड बेस 8 और 5 के लिए तो ईजी है लेकिन बेस 2 में डिवीजन मेथड काम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये बाइनरी वाला भी निकाला है, बाइनरी वाले से भी मैं आपको करा के दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट डिवीजन मेथड से जब हम लोग 25 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं तो क्वेश्चन निकलता है 3 और रिमाइंडर बचता है 1। सो 3 और 1, ठीक है, 3 और 1 को जब हम लोग कॉम्बाइन करेंगे, प्लस नहीं करना है इधर, कॉम्बाइन करना है, सो 31 निकलता है। ये तो गया डिवीजन मेथड से। अब बाइनरी मेथड में देखिए कैसा करेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि 8 देखिए 25 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे हम, सो कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम, ठीक है। 25 और 8 को इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। अब 8 कितना सा 25, 8 3 सा 24 होता है, ठीक है। 25 तो नहीं है तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा 1 तो उसको हमने इधर लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये नीचे से ऐसे ही ऊपर जो एरो गया है ये ऐसे ही होता है, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये देखिए मैंने इधर पेंसिल से भी किया है 33-1 जो है उसको हम लोग जब कॉम्बाइन करेंगे तो आएगा 31, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। देयरफॉर 25 कैन बी रिटन एज 31 इन बेस 8, ठीक है। बेस 5 में देखिए 25 को जब हम लोग मतलब डिवीजन मेथड में करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा और क्वेश्चन 5 आएगा, जब हम लोग इसको कॉम्बाइन करेंगे तो आंसर 50 आएगा। लेकिन जब हम लोग इसको बाइनरी मेथड से करेंगे, ये देखिए 50 ही निकल रहा है, ठीक है, 50 ही आएगा। वैसे ही 25 डिवाइडेड बाय 5 बाइनरी मेथड में ऐसे होता है, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर 0 बचा तो 5 5.0 लिखेंगे और ये इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, सो 50 आंसर निकला। अब देयरफॉर 25 कैन बी रिटन एज 15 बेस 5। अब हम लोग चलते हैं बेस 2 की ओर, ठीक है। बेस 2 में देखो क्या हुआ है, यहाँ पर बेस 2 में देखिए 25 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं
2 12 24 होता है, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, अब 2 6 12 होता है, रिमाइंडर 0 बचा। 2 3 6 होता है, रिमाइंडर 0 बचा। 2 1 1 होता है, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, अब हमें ये एरो मार्क करना है। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, वैसे ही पिछले वाले नंबर्स में भी मैंने इसीलिए ही किया था वो एरो मार्क। और ये जो आंसर जो है वो हमारा बनेगा 11,001 11,001 11,001। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर 25 कैन बी रिटन एज 11,001 इन बेस 2। ठीक है, समझ में आ गया सबको। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स का लास्ट वीडियो था ये, वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।